देवेंद्र जी, कल बलिया में भाजपा जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है जिसमें संजय मिश्रा को मनोनीत किया गया है। आप जब बलिया में जिलाध्यक्ष थे बीजेपी के, तो संजय मिश्रा आपके अति करीबी सहयोगी, संगठन में भी सहयोगी थे, तो उनके जिलाध्यक्ष बनने पर आप किस तरह से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं? उनके अध्यक्ष बनने से इस जनपद के सभी कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। हमको तो अति प्रसन्नता है, क्योंकि उस समय वो हमारे साथ जिले का मीडिया प्रभारी का काम करते थे और जिलाध्यक्ष, हाँ जिलाध्यक्ष, और मीडिया प्रभारी के रूप में बड़े ही ईमानदारी से और बहुत कर्मठता के साथ उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। और उसके बाद भी पार्टी जो कुछ काम कर देती थी उसको बड़े ईमानदारी से करती थी। तो चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल है और मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ उनके अध्यक्ष बनने से। ये जैसे ही देखा जा रहा है कि आपकी जो धन बल और वो सोच सब होता है, बावजूद उसकी सादगी भरे इंसान को ऐसा है कि जो सेलेक्ट किया है, किस तरह से ऐसा है? देखिए, बीजेपी में ना यही तो बीजेपी की विशेषता है कि इसमें अति साधारण कार्यकर्ता सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। अन्य दलों में ये संभव नहीं है, लेकिन बीजेपी में तमाम उदाहरण है कि जो साधारण कार्यकर्ता है वो सर्वोच्च कुर्सी पर बैठता है। बीजेपी ऐसा संगठन। आप किस सन में जिलाध्यक्ष थे? मैं 2010 में जिलाध्यक्ष था। अध्यक्ष जी, 2010 से 12 तक। ये बताइए फिर कि बाद में भी अध्यक्ष बना तो 16 तक रहा। ये कहीं जो ब्राह्मण चेहरा लाया गया है, कहीं पिछले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रत्याशी के जीतने से ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए तो नहीं लाया गया? देखिए, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रवादी है, ठीक ना? उसकी सोच जात की नहीं है और कार्यकर्ता अध्यक्ष बनता है तो ये स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता किसी न किसी वर्ग से ही आता है। हम हो या आप हो, कोई कार्यकर्ता बनेगा तो स्वाभाविक है कि जिस माँ के कोख से आएगा वह टाइटल लगेगी, लेकिन बीजेपी में इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। संजय मिश्रा के जिलाध्यक्ष रहते लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्या ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी पिछले लोकसभा चुनाव की तरह से? अरे ब्राह्मण तो हमेशा रहा ही है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, राष्ट्रवादी उसकी सोच है और वह वोट करेगा और कार्यकर्ता प्रसन्न रहेगा तो बीजेपी हमेशा जीतेगी, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर जब प्रसन्न रहता है ना तो कितना ही कठिन परिस्थिति रहता है उसको सहज कर देता है, उसको परिणाम में बदल देता है। अब तो आज के डेट में बलिया जनपद के सभी कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं, तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। अभी आपके पास कौन सा दायित्व है संगठन? इस समय अभी तो मेरे पास कोई दायित्व नहीं है। अभी मैं मऊ का सदस्यता का प्रभारी था, आजमगढ़ का था। आगे अब पार्टी का निर्णय होने वाला है तो मुझे आशा है कि कुछ न कुछ पार्टी दायित्व देगी आगे। अब तो तमाम निर्णय होने हैं, अभी तो निर्णय भी बाकी है।